दिल्ली के सीलमपुर में हुए नाबालिग कुणाल हत्याकांड में जिस लेडी डॉन जिक्रा का नाम बार बार सामने आ रहा था वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी। लेकिन पुलिस की पूछताछ में जिक्रा लगातार सफाई दे रही है, अपने आप को बेकसूर ठहरा रही। जिक्रा के तेवर पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद बदल गए, लेकिन यही जिक्रा सीलमपुर में खुद को लेडी डॉन कहलवाना पसंद करती थी। खौफ पैदा करने के लिए लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देती थी, कभी बंदूक लहराते हुए वीडियो बनाती थी। इस पूरे मर्डर केस में साहिल और जिक्रा का नाम सामने आया है। ये दोनों ही भाई बहन हैं जो मिलकर गैंग चलाते हैं। उनकी गैंग में 15 से भी ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हाल ही में जिक्रा के घर से हथियार बरामद किए थे, उसे गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में वो छूट गई। जिक्रा पर ही नाबालिग कुणाल की हत्या के आरोप हैं। वो खुद को लेडी डॉन के नाम से बुलाना पसंद करती है, यहाँ तक कि उसने अपने हाथ पर भी लेडी डॉन लिखवा रखा है। हथियारों के साथ और रौब दिखाने के कई वीडियो उसने सोशल मीडिया पर डाले हुए हैं। यहाँ तक कि उसने पुलिस गिरफ्त के दौरान भी कई वीडियोस खुद शेयर किए थे। पिछले दिनों जिक्रा गैंग की लाला नाम के शख्स से झड़प हुई थी, जिसके जवाब में लाला के दोस्त कुणाल की हत्या की गई। जिक्रा कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा की गर्लफ्रेंड है। उसके हाथ में हमेशा तमंचा रहता है। जिक्रा पहले भी उड़ाने की धमकी दे चुकी। फिलहाल दिल्ली पुलिस जिक्रा से लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच मृतक कुणाल की मां ने जिक्रा के लिए फांसी की मांग की। चाहते हो मैंने कह दी सबको वो कर दो, फांसी दे दो सबको, फिर बाद में आएंगे छूट के। तो उन्होंने कहा पैरोली पे पाए जाएंगे, तो पैरोली पे जब आएंगे वो जेल में रहेंगे। ये उम्र कैद की सजा पे पैरोली पे आएगी, वो फांसी दे दो, उससे बढ़िया। ये किसने बोला? ये किसी ने बोला था कि अगर वो जेल कटेंगी, पूरी उम्र कैद कराओगे तो फिर वो बेल पे आ जाएंगे, फिर वो कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए इनकी फांसी हो जाना चाहिए। अच्छा, ये जो पुलिस की तरफ से कुछ नाम आए हैं हम लोगों के पास, तो इसमें आप शोएब, नफीस, अनीश, जाहिदा, विकास, इनमें से किस किस को जानते हो आप? मैं तो वो शोएब को जानती हूँ। शोएब को जानते हो? हाँ, शोएब मेरी गली में रहता है, मेरे बराबर में रहता है, घर के पास। घर के पास ही रहता है? हाँ। शोएब कौन है ये? शोएब गुजरा का मामा, जिक्रा का मामा। जिक्रा का मामा? जिक्रा का मामा है। हाँ, सगा। तो इससे आपके कैसे संबंध है? टर्म्स हमारे संबंध वो बातचीत है, पर वो लोग गंदे हैं। हम ज्यादा बात नहीं रखते उन लोगों से, ठीक नहीं है। गुजरा की मामी भी ऐसी है और शोएब भी ऐसा। इनका पूरा धंधा, इनका पूरा शोएब की भांजी सब गलत है। भांजियाँ भी गलत धंधा करती हैं सब। वो उसकी मामी बताती रहती थी मुझे हर बात कि शोएब की शादी तो कराता ना उसका उससे मोबिना से। मोबिना ने अपने पति को छोड़ के उसको शोएब को कल ही डीलर था। ये मिलजुल के किसी के घर लूटते, किसी घर कब्जा करते थे, मिलजुल के गुजरा से साथ करवाते थे काम। ये बताइए कि जो अब 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें, तो उम्मीद है आपको इंसाफ मिलेगा? और अब ये तो सबके हाथ में, वोट दे दो तो दे दो, नहीं दो तो खतरा है सबके लिए। मैं तो माँ हूँ, मेरा तो लाल खोया है, मैं तो लाल खोज के बैठ गई। अच्छा, एक सवाल ये कि एक फोटो आई है कुणाल की जिसमें हाथ में वो कुछ नहीं, सब नकली है इनके पास। मेरा बच्चा कोई ऐसा बदमाश नहीं था, चोर था ना, उठाए शौक में खिंचवाए होंगे। शौक के फोटो अभी मैं कपड़े पहन के श्री देवी बन जाता तो बन जाऊंगी, करिश्मा कपूर बन जाता तो बन जाऊंगी। शौक होता है खिंचवाने का। लोग वहाँ वीडियो पता कैसी डाल देते हैं। तो बच्चा गलत हो उसकी गारंटी मेरी है, मेरा बच्चा गलत हो तो कोई भी सजा मुझे मंजूर है, किसी को भी सजा नहीं होने दूंगी मैं। अगर मेरा बच्चा गलत होगा तो मेरा बच्चे का कोई कसूर नहीं है। आपको लगता है कि वो शौक में खिंचवा ली? शौक में खिंचवा लिए वो। मैं इतना नहीं जानती थी कि ये हो जाएगा और ये मेरे बच्चे आगे वारदात होगी। वो बच्चा नादान था, उसे भी नहीं पता था कि ये सब अब वो तो मरने के बाद हो रहा है कि ये पता करे कि फोटो इस तरीके खींचे हैं, इस तरीके से। तो शौक में खिंचवा ली बच्चे ने, शौक के फोटो है बस, और बाकी कोई कुछ नहीं है उसका। काम करता था, आप नंबर दे रही हो, आप पता कर सकते हो। कहाँ काम करते? गांधीनगर में। कपड़े की दुकान? नहीं, बेल्टों की दुकान पे। हाँ, माल सप्लाई करता था, कट्टे भर के मालिक की गाड़ी में जाकर सप्लाई देता था माल। आप मालिक से पता कर सकते कैसा बच्चा था, कैसा नहीं था। ये तो मेरे पास कुछ भी रख दो, शौक में कुछ मेरा फोटो एच के ले आओ, तो मैं बदमाश थोड़ी बन जाऊंगी। जब तक मेरा नाम बदमाशी में नहीं होगा तब तक मैं बदनाम नहीं बन पाऊंगी। ये उसके बच्चे का शौक था, छोटी उम्र का कच्चा बच्चा था, बुद्धि थी नहीं, तो उसने शौक से मैं खिलौने लेकर खिंचवाता रहा। बच्चे कहीं माता मंदिर जा रहे तो वहां से खरीद लिया कुछ, वहां से खरीद, पर रिकॉर्ड हो मेरे बच्चे का
तो मैं तैयार हूँ अपने बेटे के लिए। आगे मेरे बच्चे का कोई कसूर हो या रिकॉर्ड हो तो मैं तैयार हूँ हर चीज के लिए, और मेरे बच्चे का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो मैं नहीं हट सकती। बता दें कि दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार 17 अप्रैल की शाम 17 साल के लड़के की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। यह हत्या उस समय हुई जब लड़का घर के लिए दूध लेने जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उस पर हमला बोल दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद इलाके में तनाव है, यहाँ तक कि लोग पलायन की भी बात कर रहे हैं। घरों पर बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ आए दिन हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। अब तक 7 लोगों की हत्या की जा चुकी है। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने जिक्रा के मोहल्ले में ग्राउंड रिपोर्ट की तो जो सामने आया वो हैरान करने वाला है। जिक्रा का खौफ ऐसा था कि उसके मोहल्ले में जब हमारी टीम पहुंची तो कोई भी जिक्रा के खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं हुआ। जिस जगह पे जिक्रा और साहिल रहा करते थे वहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। नाजिम साहब, ये दोनों यहाँ रहा करते थे, यहीं से हमने देखा है कई वीडियो वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते जिसमें हथियार लहराते थे, हैं? कभी लोगों को धमकाते थे। क्या पूरा मामला है, कैसे लोग थे ये लोग? सबसे पहली बात तो मैं यहाँ का नहीं हूँ, पीछे जवाब के खाड़ की तरफ था। वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है हमारा बहुत अच्छा माहौल है, सब मिलजुल के रहते हैं। तो भीड़ भाड़ थी तो मैं इधर आके देखने आ गया और आपसे मुलाकात हो गई। इन दोनों के बारे में जानते हैं बहन भाइयों के? इतनी जानकारी नहीं है, बाकी ये है कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। देखो किसी का जवान बच्चा गया है, इसके हम कानून उन्होंने हाथ में लिया, यही इसका है कि उनको सजा पकड़ में आए, जल्दी अपने आत्मसमर्पण कर दें या पुलिस उन्हें उठा के ले जाए। जो प्रोसीजर के हिसाब से होता है उनके साथ में हो। बाकी ये सब जो माहौल हो रहा है इससे ना वो आम आदमी को ज्यादा परेशानी हो रही है। सब रोजी रोजगार वाले हैं, दुकानें बंदे हुए हैं। हालांकि हम उनके साथ में बेचारे को उनका जवान बच्चा गया, ये बात किसी के भी साथ में, सबके साथ में खड़े, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमने तमाम लोगों से बात की है, जिक्रा के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे वो लोगों को धमकाती थी, एक बड़ा गैंग लेके चलती थी, लड़के उसके साथ रहा करते थे, उसके इशारों पे गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देते थे। नहीं वो तो खैर उसका शायद इंस्टाग्राम पे शायद अभी उठाया भी था, कुछ वीडियो भी उनकी कुछ वायरल हुई थी। इस बारे में इतनी जानकारी भाई वीडियो के थ्रू हम लोगों को भी जानकारी हुई है, कुछ इतनी ही कि उसके कुछ उसके खिलाफ उसके वो थे वीडियो थे उसके कुछ। अभी बीच में शायद उन्हें पुलिस वालों ने उठाया भी था इस चक्कर में। तो जिक्रा पहले भी गिरफ्तार हो चुकी है, कुछ और भी लोग हैं जो गली में रहते हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप इस जिक्रा के बारे में जानती हैं? इस गली में नहीं। आपके पड़ोसी नहीं जानते? जी नहीं, यहाँ पर हम किराए पर आए ना। आप जानते हैं? आप भी नहीं जानते? नहीं आए, अभी 1 महीना तो कल यहाँ पे जब लोग आए थे तोड़फोड़ हुई थी यहाँ पर? रात को जी रात में तोड़फोड़ हुई थी। तो यहाँ कौन रहता है इस घर के अंदर? पता नहीं कौन रहता, फैमिली रहती होगी, लेकिन अच्छे से हमें पता नहीं है इस बारे में। आप जानते हैं भैया इनके बारे में? फिलहाल यहाँ पे जो लोग हैं वो जिक्रा और साहिल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये उनकी नानी का घर है, यहाँ पे रहा करते थे और यहीं से वो अपना जो बदमाशी है या कहें अपना जो आतंक है वो यहाँ पे लगातार फैलाया करते थे। हालांकि अब जिक्रा पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है, उससे पूछताछ जारी है, लेकिन कुणाल के घर वालों ने जो खोया है उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी।